वेलकम बैक व्यूवर्स। अब हम पार्ट थ्री इंटरव्यू के पार्ट थ्री पे जा रहे हैं। सर, हमें आप बता रहे थे कि जिस तरह भारत आजकल सोशल मीडिया पे प्रोपागेंडा कर रहा है, जबकि की हकीकत जंग की ये है कि पाकिस्तान फतह याब हुआ। मैं तो पहले सर थोड़ा उस सा पर पोर्शन जनरल भगत सिंह का बताया। यस सर ये 6 प्लीज़। सितंबर का। अब ही हैज़ कम ऑन। अब ये कवर कर रहे हैं एनिमी रिएक्शन हेडिंग। जनरल भगत सिंह की बुक वॉर डिस्पैचेस से मैं पढ़ रहा हूँ, तो सफ़ा नंबर 94, पैराग्राफ 38। In the meantime, the enemy rallied round after the stunning impact of our initial advance. It reacted viciously and rushed across the Ichogil Canal. ये BRB को Ichogil Canal बोलते हैं इंडियंस। रश्ड अक्रॉस द BRB Canal, इसका मतलब है कि इनके फेस के ऊपर, इनके सामने, इनके फायर के नीचे हमारी ट्रुप ने, इनके कमांडर वेस्टर्न कमांड ने सेटल कर दिया पाकिस्तान को। तो इंडियन आर्मी का एक जवान, एक ऑफिसर नहीं क्रॉस कर सका। ये हमारे अपने ट्रुप्स का लिखा है, ठीक है। Powerful combat groups of infantry and armor, which had under cover of intense rapid fire, began to exert progressively heavy pressure on our position, on the Indian position. On 8 September 1965, 13 Punjab Indian Army and 15 Doras of 54 Brigade broke the line. Broke the lines के मोर्चों से उठे और पीछे भागे, तितर बितर. This is the word professional soldiers use. Broke the line and abandoned their defenses. ये लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह पाकिस्तान आर्मी का की कार्रवाई का बता है। तुम बता दे तुमने जंग जीती। द बटालियन वर हाउएवर टेकन कंट्रोल ऑफ, रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेलिटीज। इनको बांध बांध के वापस डांड के भेजा कि यार ये आगे दुश्मन है, फायर तो करेगा, पाकिस्तानी है। Enemy pressure continued to increase on 9th September, and it was appreciated that these badly shaken units, यानी हिली हुई पलटन इनकी, would not provide required security to अमृतसर। अभी इनको अमृतसर की पड़ a long access main approach, यानी अमृतसर, वाघा अटारी, बाटापुर, लाहौर, इस एक्सिस ऑफ एडवांस के ऊपर, ये मेन अप्रोच के ऊपर ये इंडिया का 15 डे। अब ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर दुश्मन एडवांस कर जाएगा, ठीक है। नाउ ही सेज हेडक्वार्टर्स 11 कोर therefore ordered 96 infantry brigade कोर रिजर्व टू ऑक्यूपाई अ पोजिशन इन डेप्थ। कि हमारी जवान भाग रहे हैं, ये तो उल्टे काउंटर अटैक्स हम पे शुरू हो गए, लेने के देने पर। ये BRB के ईस्टर्न साइड की बात हो रही है सारी कार्रवाई। शुड टेक अ पोजिशन ऑन GT एक्सेस हडियारा ड्रेन, और उन्होंने मैप का रेफरेंस दिया। ये 8 सितंबर की बात। मोर डिप्रेसिंग न्यूज़ वॉज फॉर। डिप्रेसिंग न्यूज़ इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ये बहुत ही यानी अंदोनाक खबर है। वॉज टू फॉलो ऑन 10 सितंबर, 10 सितंबर आ गया 1965, रेमनेंट्स ऑफ 1 जाट इंडियन इन्फेंट्री बटालियन और 6 कमाउनिज्म पहाड़ी लोग हैं, ठीक है, which were located in area रानिया। रानिया पाकिस्तानी विलेज है BRB के शमाल में, जहाँ रावी सैफन, एक तरफ से रिवर आ रहा है, दूसरी तरफ से ये, ठीक है। ये दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। 1 Jat and 6 command located in area Rania withdrew in face of allegedly enemy pressure। ये कह रहा है, मतलब झूठ बोल रही है, अपनी ट्रुप्स का कह रहा है, कोई प्रेशर नहीं था, ठीक है। टू लपो के रानिया काकड़, ये पीछे भाग है, एंड फेल बैक एंड पाकिस्तानी ट्रुप्स देयरफॉर एडवांस एंड ऑक्युपाइड लपो के रानिया काकड़। काकड़ विलेज थोड़ा सा इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तानी ट्रुप्स यानी BRB से इतना आगे चली गई, और ये क्योंकि पीछे भाग गए इनकी ट्रुप्स, कि उन्होंने ये ऑक्युपाई कर लिया। टू रेक्टिफाई द सीरियस सिचुएशन एंड द एक्सपोज राइट फ्लैंक ऑफ 15 डिवीजन। 15 डिवीजन का जो दायां फ्लैंक था, दायां किनारा था शमाल की तरफ, उसको करने के लिए 96 इन्फेंट्री ब्रिगेड को, जो हडियारा ड्रेन के ऊपर लगाया गया था सिचुएशन को, वो वहाँ से मैं निकलवाया मैंने, और उनको नॉर्थ की तरफ डिप्लॉय किया। हर जगह ये तो उल्टा एडवांस कर रहे हैं पाकिस्तान। एनिमी इनग्रेस फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रावी साइफन, बैनी डिलवार उसके नीचे वाला पुल है, जहाँ फुट होल्ड वॉर के बाद भी था हमारा, ठीक है।
सर आप इस बुक का और ऑथर का नाम दोबारा बता दें हमारे व्यूवर्स के लिए जो अभी व्यूअर्स के हमें सुन लिए रहे हैं। ये किताब है वॉर डिस्पैचेस, रिटन बाय लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, कमांडर वेस्टर्न कमांड। वेस्टर्न कमांड के कमांडर थे जनरल हरबख्श सिंह, और लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे इन्होंने ये बुक लिखी है, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट 1965। इनको वीर चक्र मिल चुका था 1947-48 की कश्मीर जंग। सर हमारे व्यूअर्स हमें बड़े जोशो खरोश से सुन रहे हैं और थैंक यू ऑल व्यूअर्स। और अभी इस वक्त हमारे पास 650 प्लस व्यूअर्स हैं जो इस वक्त ये आपका इंटरव्यू देख रहे हैं। और थैंक यू ऑल व्यूअर्स आपका और आपके कमेंट्स का। सर बहुत से जो हमारे यहाँ पे व्यूअर्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। सर सोशल मीडिया से रिलेटेड मैं सवाल करना चाहूँगी कि इंडिया ने प्रोपोगेंडा बहुत स्ट्रांगली इस साल किया है अपनी इस हार से रिलेटेड। वो इस हार को प्रोपोगेंडा करके जीत में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इस प्रोपोगेंडा को सोशल मीडिया पे, क्योंकि जंग का अब पहले जंग हम असलहे के बेस पर लड़ते थे, अब आ गया है मीडिया वॉर, और सोशल मीडिया पे तो हर तरह का हमें पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। इसको हम किस तरह से काउंटर कर सकते हैं? हमारे जो यंगर यूथ है, यंगर लॉट मैं कह रहा हूँ कि जो अपने 20 साल प्लस जो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं हमारे, और इवन जो जॉब्स कर रहे हैं 30s to 40s, ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है और बहुत पाकिस्तान से प्यार करते हैं और बहुत नॉलेज सीखेंगे। अगर कोई नॉलेज इनको बताने वाला हो तो ये नॉलेज को फ़ौरन हासिल करने के लिए तैयार हो गए। मुझे सारा दिन SMS आ रहे होते हैं। जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो मेरे से पूछ लेते हैं, ट्विटर पे जो वो पूछ लेते हैं, सर ये क्या हुआ, सर ये क्या। एक चीज़ याद रखें पाकिस्तानी यंगस्टर्स कि आपने, और जो बार बार ही कहा जाता है कि मुसलमानों ने सीकिंग ऑफ नॉलेज को ख़त्म कर दिया था। हम नॉलेज से काउंटर कर सकते हैं। अगर मैंने ये किताब ना पढ़ी होती तो मैं कहाँ से बताता कि उनके कमांडर्स के अल्फाज में इंडियन आर्मी की क्या हालत थी। बहुत फर्क है सर। आप थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि आप कभी इंडियन से इंटरेक्शन होता है सोशल मीडिया पे, तो इंडियंस जो हैं वो किस तरह इस सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि बहुत कम स्कॉलरली तरीके से तमीज़ के साथ आपके साथ शाज़ व नाज़र किसी इंडियन ने बहस की। ये एकदम गाली गलोच के ऊपर आ जाते हैं, गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं, फेक अकाउंट्स खोले हुए जो रॉ ऑपरेटेड अकाउंट, समथिंग विकास, समथिंग मोहनदास, कोई समथिंग ग्रीवाल, कोई सिख है के नाम से खोला हुआ है। ये सब फेक अकाउंट है। वेदर वो रॉ के हैं या नॉर्मल लोग हैं या लड़कियां हैं, ये कोई पता नहीं चलता। फेक अकाउंट्स हैं और वो शुरू से गालियां देने शुरू कर देते हैं। जब कोई गाली देता है, जब अपनी आवाज़ को रेस करता है आर्गूमेंट में, ट्विटर पे तो कोई या फेसबुक पे तो आवाज़ तो नहीं है, इसका मतलब उसने आर्गूमेंट खो दी। धीमापन नहीं, तमीज़ से बात नहीं कर सकते, नॉलेज से बात नहीं कर सकते। ये तो हम इसी तरह हम काउंटर कर सकते हैं। ठीक है सर। क्योंकि हमारी तो यूथ काफ़ी मोटिवेटेड है और यकीनन सोशल मीडिया पे भी वो इतने एक्टिव हैं कि वो हर तरह का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, उनको चाहिए गाइडेंस, उनको चाहिए कोई उनको सही नॉलेज की सिमत डाल दे। सीख नॉलेज, जिसमें हर इंटरव्यू में कहता रहा हूँ, मेरे 1-to-1 में हमारे पाकिस्तानी यूथ सीख नॉलेज, प्रोफेशन वो अडॉप्ट करें, बड़ा सोच के अडॉप्ट करें। ये नहीं कि पहले डॉक्टर बन गए फिर टेलीविज़न पे आके एंकर बन गए, या डॉक्टर बन गए और उसके बाद या बैंकर बन गए उसके बाद CSS में चले गए। पहले से सोच लें, वो इंटरमीडिएट स्टेज है, वो व्हाट इज़ मैट्रिक स्टेज या A&O लेवल, उससे पहले आप सोच लें कि मैंने आगे क्या करना है। अगर शक है तो किसी से गाइडेंस ले लें। फिर जिस प्रोफेशन में जाएं, गेट इनटू द, मैं इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, गेट डीप इनसाइड दैट नॉलेज। पहले 10 साल आपके प्रोफेशन के आपको मेक या ब्रेक करते हैं। तो आप बैंकर बनते हैं, तो आप फौजी बनते हैं, तो आप एविएशन पायलट बनते हैं PIA के, या डॉक्टर बनते हैं। सीक नॉलेज, यू विल ओनली बी बीटन बाय पीपल हु आर सुपीरियर इन नॉलेज। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया अपना। कौम की ज़िंदगी में कुछ दिन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, जिनका बायस उनका तशख़्ख़ुस एक गयूर और जुर्रतमंद कौम का होता है।
हर फ़र्द को अब ये अहद करना है कि वो वतन के नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत को ज़िंदगी की सबसे पहली और बड़ी तरजीह बनाकर इस शऊर को अगली नस्ल तक पहुँचाएँ। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख़ के औराक से हकीकत नहीं मिटती। थैंक यू व्यूअर्स।